ओके, अभी पेज नंबर 53 ओपन करें। इसमें हमारा अभी नया टॉपिक है एलसीएम। ठीक है, इसकी रीडिंग सारे कर लेते हैं, एक्सरसाइज और प्रॉपर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम में ये जो मल्टीपल है ये क्या होता है। मल्टीपल अगर सिंपल मैं आपको बताऊँ ना, तो जब टाइम्स टेबल जो आपने पढ़े हुए हैं 2 1 is 2 2 2s are 4 2 3s are 6 3 1 is 3 3 2s are 6 3 3s are 9, इस तरह 4 5 6 आपने सारे पढ़े हुए हैं। तो ये सारे मल्टीपल्स कहलाते हैं। अब 2 का टेबल वो 2 का मल्टीपल्स होंगे, 3 के टेबल में 3 के मल्टीपल्स होंगे, 4 के टेबल में 4 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो जब 2 नंबर अगर हमें गिवन है ना, कोई से 2 नंबर, ठीक है, और हम कहते हैं कि उनका कॉमन मल्टीपल क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले उनके मल्टीपल लिखेंगे, फिर उनमें देखेंगे कॉमन मल्टीपल में क्या है। ये एग्जांपल करवाती हूँ फिर बताती हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। ये एलसीएम की डेफिनेशन है, एलसीएम की डेफिनेशन है। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर गिवन हो और हमें उनका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो वो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। अब इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है, ये याद करनी है आपने डेफिनेशन के साथ। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ऑफ विच वन इज़ अ मल्टीपल ऑफ अदर इज़ अ मल्टीपल इटसेल्फ। अगर 4 और 8 आपको 2 नंबर दिए गए हैं तो यहाँ पे 8 के टेबल में तो 4 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में 8 आता है ना। कैसे? 4 2s are 8 होता है। इट्स मीन ये जो बड़ा नंबर है ना वो एलसीएम कहलाएगा। ये अब पहला स्टेटमेंट दोबारा पढ़ती हूँ। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ऑफ विच वन इज़ अ मल्टीपल ऑफ अदर, जब 4 अदर का मल्टीपल है, इज़ अ मल्टीपल इटसेल्फ, तो जब दूसरा वाला है वो इटसेल्फ उसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल इटसेल्फ हो, तो वो हमारा एलसीएम बन जाता है। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। को प्राइम नंबर अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़े कि जो वो नंबर जिनके HCF 1 हो। ठीक है, तो जैसे 17 और 24, इसमें हमें 17 इनकी निशानी एक हिंट मैंने बताया था कि 17 अगर और 24 है, इसमें 17 प्राइम नंबर है ना, इट्स मीन ये दोनों पेयर को प्राइम होंगे क्योंकि इनका HCF 1 होगा। प्राइम नंबर 1 होने की वजह से ये HCF 1 होगा इसका। तो जब इस तरह के नंबर का HCF 1 होता है तब LCM कैसे फाइंड करना होता है। एक को प्राइम पेयर लिया, इसका HCF हमें पता है को प्राइम होने की वजह से ये 1 है, सो इसका LCM होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई 24 विच इज़ 408। अब एलसीएम फाइंड करने के डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड यहाँ पे इस एग्जांपल में है वो मल्टीपल्स मेथड है। जब हम मल्टीपल लिख के ना, सारे नंबर्स के मल्टीपल लिख के उनके कॉमन मल्टीपल निकाल के उनमें फिर देखते हैं कि वो लीस्ट वाला कौन सा है। लीस्ट मीन छोटा कौन सा है। अब मल्टीपल ऑफ 3 लिखे, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 आर 3 1 is 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12, और हमें यहाँ तक दिया गया, आगे सो ऑन ये लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आगे मल्टीपल सारे चलते जा रहे हैं। अब 4 के मल्टीपल यहाँ तक लिख लिया हमने। अब यहाँ देखें कि 12 कॉमन था, 24 क्या है, कॉमन है। अब कॉमन मल्टीपल आए हैं 12 24, और नेक्स्ट कहीं आगे भी जाके क्या होगा, 36 भी आएगा। जैसे यहाँ 3 11 33 होता है और 3 12 36, तो यहाँ पे 36 भी आ जाएगा। अब ये 3 मल्टीपल कॉमन आए हैं। अब देखें इनमें छोटा कौन सा है, 12 24 या 36। ऑब्वियसली 12 छोटा है ना, इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, LCM। सो LCM ऑफ 3 and 4, 3 and 4 का LCM क्या आया, 3 and 4 का LCM 12 आ गया। नेक्स्ट जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 4 के फैक्टर जैसे बोले में वो 2 × 2 में। 8 के जो फैक्टर हैं 2 × 2 × 2, 16 के 2 × 2 × 2 × 2। अब कॉमन मल्टीपल इसमें ये वाला है, ये वाला है, और अगर एटलीस्ट 2 टाइम भी आता है ना, एटलीस्ट 2 टाइम भी, अगर 2 नंबर, अगर 3 नंबर हमें गिवन होंगे ना और उनमें 2 नंबर में कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे देखो अब 2 इसमें नहीं है, लेकिन 2 नंबर में तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 टाइम तो आ रहा है ना कॉमन, इसमें ये कॉमन कहलाया जाएगा, और ये अनकॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर में 2 × 2 × 2 लिखा, 8 आ गया।
और अनकॉमन फैक्टर में सिंपल 2 है। तो जब हमने एलसीएम लिखा, एलसीएम का फार्मूला आपने पिछली क्लास में पढ़ा 5 में, वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखते थे हम, आपको मैंने करवाए सारे क्वेश्चन। तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है अनकॉमन फैक्टर से। अब कॉमन फैक्टर 8 था, मल्टीप्लाई किया अनकॉमन फैक्टर 2 निकाला हुआ हमने, 8 2 16। अब सेकंड यहाँ पे आपको यहाँ पावर्स वाला मेथड भी नज़र आ रहा है। जो 2 मल्टीप्लाई 2 है, इट्स मीन 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 3, यहाँ 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 4। ठीक है, तो इसमें हमने अब चेक करना है कि 2, ये वाला सारा कॉमन पोर्शन आ रहा है 2। अब इसमें हमने ढूंढना है कि 2 की हाईएस्ट पावर किधर है, बड़ी पावर 2 की किधर नज़र आ रही है। जब एचसीएफ वाला यही हमने क्वेश्चन किया था, तो हमने यहाँ पे ढूंढा था कि लोवेस्ट 2 की पावर, या अगर 3 फैक्टर कॉमन आ रहा था तो 3 फैक्टर की लोवेस्ट पावर क्या जा रही है। लेकिन एलसीएम के टाइम पे आपने हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की पावर 4 तीनों में बड़ी है ना, इट्स मीन यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करना, यही होता है ना। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 6, सॉरी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो एलसीएम इस मेथड से भी 16 ही आया, इस मेथड से भी 16 आया। ठीक है, यूजुअली मैं आपको ये वाला मेथड करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में ये एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड से डिफरेंट है। जो आज मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ये उससे डिफरेंट है। उसमें देखो प्रॉपर डिवीजन वाले हम सारे करते हैं, लेकिन एलसीएम बाय डिवीजन मेथड का मतलब ये है कि आपको जितने नंबर दिए गए हैं ना, सबको इकट्ठा इधर रख दें और फिर उनके प्राइम फैक्टर निकाल दें। अब देखो मैंने 20 भी लिख दिया, 24 20 45 सारे लिखे। अब स्टार्ट करने, जब स्टार्ट करना है हमने, तो इनमें देखना है कि कोई इवन नंबर है। यस है ना, 20 और 24 है। इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। फिर हमेशा 2 लिखते हैं बाहर, प्राइम नंबर लेते हैं। 2 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, इस तरह आगे जितने प्राइम नंबर है। स्टार्ट हमेशा 2 से किया जाता है। इवन नंबर होगा तो 2 से स्टार्ट होगा हमेशा, आपने इसके अलावा नहीं यूज़ करना। अब 2 10 ज़ार 20, 2 12, कॉमा लाजमी लगाना है इनके दरमियान, कॉमा लगा के 2 12 ज़ार 24, कॉमा लगा के। अब 45 2 से डिवाइड होता है, ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल ही नहीं है, 45 सेम आ जाएगा। फिर 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12 और 45 फिर सेम, क्योंकि 2 से ये भी नहीं होता। अब फिर यहाँ पे इवन नंबर हमें नज़र आ रहा है तो फिर 2 से करना होगा। अब यहाँ पे 5 ऑड है तो ये तो 2 से नहीं डिवाइड होता, तो ये 45 की तरह सेम रखा जाएगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, 2 3 ज़ार 6। अब देखें ये इनमें से कोई भी इवन नहीं रहा। अब हम 3 वाला देखते हैं, 2 के बाद 3 को चेक कर रहे हैं ना। अब 3 को जब चेक किया तो 5 तो नहीं हुआ, 3 1 is 3 हुआ, और यहाँ पे 3 1 is 3 तो 1 रिमाइंडर 15 बना दिया। 3 5 ज़ार 15। ठीक है, अब इनमें देखें कि 3 से कौन सा डिविजिबल है, 15 है ना, इट्स मीन 3 5 ज़ार 15। अब ये पहला 5 अभी भी सेम आ रहा है, अब ये 1 भी सेम आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 1 नहीं आता है। अब फिर ये दोनों 5 रह गए हैं, तो ये 5 के टेबल पे ऑब्वियसली जाएंगे। 5 1 is 5, 5 1 is 5। अब क्या करेंगे एलसीएम में, सिंपल ये जो बाहर सारे लिखे हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 3 ज़ार 72, 72 5 ज़ार 360। तो हमारा आंसर ये आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब अगर ये 2 नंबर दिए गए जैसे, तो इसमें भी अब आप दोनों नंबर रखेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से हुई है, फिर 2 से हुई है, फिर 2 से हुई है। अब यहाँ पे दोनों ऑड नंबर आ गए तो 3 से स्टार्ट कर दिया, फिर 3 से किया, तो अब ये फिर 3 से किया 9, क्योंकि फिर हो रहा था। फिर 3 1 is 3 और ये लास्ट में 5 रह गया था। अब फिर 5 को करने के लिए 5 1 is 5 और 1 सेम रह गया। फिर इसके एलसीएम क्या मल्टीप्लाई करने से आया, 6480।